वास्तव में भोजन पाने की जब बात आती है ना, तो भोजन सिर्फ दो जगह पे करना चाहिए। या तो आपको भूख बहुत तेज लगी हो कि आपके प्राण जा रहे हो, और या फिर जो भोजन कराने को बुला रहा है, जो भोजन कराने को ले जा रहा है, उसके हृदय में यथावत प्रेम का भाव हो, जिसको भोजन कराने में उतनी आनंद की प्राप्ति हो जैसे आपको भोजन करा के उसने परमात्मा को भोजन करा दिया है। प्रेम से बोलो। भोजन का बड़ा असर पड़ता है हमारे जीवन पर। भोजन जिस भाव से बनाया जाता है वो भाव भोजन में प्रविष्ट हो जाता है। अगर आप क्रोध में आकर के भोजन तैयार करेंगे तो आपके क्रोध का भाव भोजन में प्रविष्ट हो जाएगा, और भोजन में प्रविष्ट होकर जो उस भोजन को पाएगा उसमें भी क्रोधाग्नि को उत्पन्न कर देगा। प्रेम से बोलो। माताएं अपनी बेटियों को समझा के भेजा करती हैं कि पति के दिल का रिश्ता उसके पेट से होकर के निकलता है, दिल का रास्ता पेट से जाता है, अक्सर कहा करते हैं लोग। उसका तात्पर्य भी यही। देखो, ये छोटी छोटी बातें जो आप लोगों ने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन हम कहते हैं ना, कथा का मर्म समझना बड़ी बात है। ये यही बताना चाहती हैं कि बेटा, अगर दिल सही रखना है, उसका अगर मन साफ रखना है, तो भोजन स्वच्छ बनाना, शुद्ध मन के साथ हरि का नाम लेते हुए भोजन बनाना। यदि ऐसा भोजन तू तैयार करके अपने पति को देगी तो उसके मन में कभी भी विकार उत्पन्न नहीं होंगे। प्रेम से बोलो। जानते सब थे, लेकिन अर्थ कुछ ही लोग समझते होंगे। प्रेम से बोलो। अच्छा, हमने अक्सर देखा है, लोग भोजन बनाते हैं, भोजन तैयार करते समय बातें कर रहे हैं, फोन पे चर्चा हो रही है, या फिर टीवी देख रहे हैं, या फिर आपस में ही बातें कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भोजन बनाने के कुछ नियम हैं। भोजन बनाते समय सबसे पहला काम मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि बोलते समय आपके मुख से थूक निकलता है, और ये थूक जब आप आटा मार रहे हो या दाल बना रहे हो या सब्जी बघार रहे हो आप, तो उसमें थूक चला जाता है। न चाहते हुए भी आप अपने परिवार को अपना जूठा भोजन परोस रहे हो। प्रेम से बोलो। भोजन करते समय बात मत करना। प्राचीन समय में माताएं भोजन अपना मुंह बंद करके बनाती थी। दूसरी बात, भोजन बनाते समय कभी भी फोन पे बात मत करना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। भोजन बनाते समय कभी भी टीवी मत देखना। पूछो क्यों? भाई, आजकल हमारी माताएं वो बुद्धू बक्सा जो है ना, जिसे हम बुद्धू बक्सा कहते हैं, बुद्धू बनाता रहता है आपको। उसको देख देख करके उसके हाव भाव, जैसे उसमें चलचित्र जिस भाव में आ रहे हैं, वही भाव आपके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। अगर अश्लील चलचित्र है तो अंदर अश्लीलता आती है, अगर भावुक चलचित्र है तो अंदर भावुकता आती है। माताएं तो रोने तक लग जाती हैं। ऐसा लगता है इनका कोई भर गया जो। ऐसा करने से जब टीवी आप देखते हो तो मन में भाव उत्पन्न होता है। वो भाव उत्पन्न होने से आपका भाव उस भोजन में जाता है, और उस भोजन से फिर आपके परिवार का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। प्रेम से बोलो। बात समझ में आई? तो अब क्या करते हुए बनाना है? जब भी भोजन तैयार करना है तो मुख पे पट्टी बांध लो। अगर बोलने की आदत है तो मास्क पहन लो। आजकल मास्क का बड़ा चलन है। और साथ में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुछ नहीं तो महामंत्र का ही जाप करते रहो। करके देखना, 1 महीने ऐसा भोजन अपने पतियों को, अपने बच्चों को खिला करके देखो। अगर सबके सब भक्त ना बन जाएं तो हमारा नाम बदल देना महाराज। अब क्या रखोगे तुम खुद सोच लेना। प्रेम से बोलो। बात समझ में आई? भोजन का बड़ा महत्व है जीवन में। पानी का बड़ा महत्व है। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसलिए थोड़ा ध्यान रखा करो इन चीजों का।